नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि आज रात्रि को क्या स्थिति रहने वाली है और अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां और किन क्षेत्रों की ओर बढ़ेगी। हालांकि अनुमान के मुताबिक आज राजस्थान के काफ़ी इलाकों में बड़ा मौसम बदलाव देखा गया और राजस्थान के लगभग हर संभाग में आज बारिश की गतिविधियाँ कहीं मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार तो कहीं भारी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज की गई, तो कहीं उमस भरे माहौल के बीच में मौसम शुष्क भी बना रहा। कल भी देखें तो बारिश की गतिविधियों का दौर जोधपुर संभाग के कई दक्षिण पूर्वी, दक्षिण मध्य भाग, उदयपुर संभाग के, अजमेर संभाग के इलाकों में, कुछ जयपुर संभाग के इलाकों में भारी वर्षा की गतिविधि कई इलाकों में होने की संभावना है। कहीं कहीं अति भारी वर्षा की गतिविधियां भी उदयपुर संभाग, कुछ कोटा और जोधपुर संभाग के दक्षिण दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में दर्ज होने की संभावना है। अरावली रेंज पाली, सिरोही से लेकर जालोर के कुछ यहाँ पर बालोतरा के क्षेत्र, जोधपुर के वहाँ से होते हुए नागौर, अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन क्षेत्रों में। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों की ओर अमरावती पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और खाजूवाला के पश्चिम में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है और मानसून ट्रफ इस समय देखें तो खाजूवाला के क्षेत्रों से होते हुए नागौर के क्षेत्र, जायल के, वहाँ से अजमेर, भीलवाड़ा और फिर उदयपुर, कोटा संभाग के बीच वाले क्षेत्र, चित्तौड़ और भिंडेर के आसपास से होते हुए जो निम्न दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों के आसपास, दक्षिण पश्चिम भागों के करीब बना हुआ है, वहाँ से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। यानी ट्रफ की स्थिति इस समय देखें तो जो मानसून सीजन में अभी तक देखी गई है वह पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग जो है ट्रफ दक्षिण झुकाव के साथ नीचे या उत्तर या दक्षिण में हुई, लेकिन इस समय यह राजस्थान के लगभग उत्तर से दक्षिण झुकाव की ओर बनी हुई है और काफ़ी इलाका अरावली का दक्षिण से लेकर इसके सहारे बना हुआ है, जहां एक दक्षिण पश्चिमी उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख अरावली से टकरा रहा है, तो वहीं पूर्वी राजस्थान में दक्षिण पूर्वी हवाओं का रुख टकरा रहा है, जिससे आज अरावली रेंज के कई भागों में मूसलाधार वर्षा, विशेषकर अरावली पहाड़ों पर उत्तर पूर्वी उत्तरी अरावली से लेकर दक्षिणी अरावली तक के क्षेत्रों में बारिश दर्ज हुई। तो वहीं दक्षिण चीन सागर में जल्द ही रात्रि के दौरान अगले 24 घंटों में वियतनाम से एक तूफान टकराने वाला है, जो आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में 1-2 सितंबर के दौरान आगे बढ़ते हुए फिर से मजबूत होगा और पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए राजस्थान के भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के मिले जुले क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। उसके बाद इसके अजमेर संभाग के क्षेत्रों से होते हुए जोधपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर भी अगले आने वाले पहले सप्ताह के दौरान आगे बढ़ने की संभावना रहेगी, जिस पर जानकारी अलग से देते रहेंगे। फिलहाल आगामी 3-4 दिनों की जो जानकारी है उस पर भी जो है लिखित में जो है कुछ सीमित करते हुए जानकारी देने की कोशिश रहेगी रात्रि के दौरान। वहीं ट्रफ की स्थिति राजस्थान में कुछ इस प्रकार बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ये इस समय ट्रफ की स्थिति है, जहां अरावली के आसपास दोनों ओर से हवाओं का टकराव हो रहा है और पहाड़ों पर विशेषकर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां, पूर्वी ढलान और पश्चिमी ढलान, तो वहीं पहाड़ों के अंदर मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियां हुई। कहीं कहीं यहाँ पर उदयपुर संभाग के दक्षिण पश्चिम से लेकर जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्व की ओर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी आज देखने को मिली पहाड़ों में, जिससे नदियों का जल स्तर बढ़ा। आज जवई बांध क्षेत्र में देखें तो बांध का गेज शाम को बढ़कर ये 53.5 फीट के ऊपर निकल चुका था। साथ ही जो जवई नदी है उसमें भी बहाव बढ़ेगा और साथ ही जो बेड़ा नदी है, जवई की सहायक नदी, जवई बांध में जाता है पानी, वह नदी कल जहाँ 3.5-3 फीट के आसपास गहराई से बह रही थी, आज शाम को ये लगभग 7 फीट की गहराई से बहने लगी, जो कि भारी तो कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियों के कारण ऐसा हुआ, जिससे जवई बांध का गेज जो है दोपहर बाद तेजी से बढ़ने लगा और आज देर रात्रि तक जो है इसके 54 फीट को क्रॉस करते हुए 55 फीट की ओर बढ़ने की संभावना है। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 10 अगस्त से लेकर लगातार मौसम चलावास पर आपको जानकारी दी जा रही थी कि जवई बांध का गेज 31 अगस्त आते आते 55 फीट तक पहुंच जाएगा या 55 फीट को क्रॉस कर जाएगा। कल 30 अगस्त है और कल ही ये 55 फीट को क्रॉस करते हुए शाम तक 56 फीट तक पहुंच जाने की संभावना अधिकतम बनी हुई है। वहीं सितंबर के पहले पखवाड़े के दौरान इस बांध के ओवरफ्लो होने या इसके गेट खोले जाने की अधिकतम संभावना है, जिसमें भी पहला सप्ताह रहेगा सितंबर का जो मुख्य रहेगा, जिसमें ये बांध भरने या इसके ओवरफ्लो होने की संभावना लगभग 7-8 सितंबर तक आते आते इसके ओवरफ्लो होने की अधिकतम संभावना है या इसके गेट खोले जाएंगे। जवई नदी में जल स्तर बढ़ेगा तो जवई नदी से बहता हुआ पानी आगे लूनी की ओर बढ़ेगा, तो किसानों के लिए जो है खुशी की बात रहेगी। जालोर जिले के जो लूनी नदी तक ये पानी मिलेगा तो काफ़ी किसानों के क्षेत्रों में जो है इस नदी की वजह से खुशी रहेगी और जल स्तर बढ़ने से काफ़ी किसानों के लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा इस साल देखें तो। वहीं आगामी 24 घंटों के दौरान वर्षा की गतिविधियों में देखें तो बढ़ोतरी हो रही है, जहाँ उत्तरी राजस्थान में भी मूसलाधार कहीं भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। आज भी कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियाँ गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के कई भागों में दर्ज हुई। तो आगामी 24 घंटों के दौरान की स्थिति देखें तो विशेषकर अरावली के आसपास से होते हुए दक्षिण अरावली रेंज के क्षेत्र,
कोटा संभाग से लेकर बारिश की गतिविधियों की संभावना है, जहां 70 से लेकर 100 मिलीमीटर, कहीं कहीं 100 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा की गतिविधियों की भी संभावनाएं बन रही हैं। तो वहीं कोटा संभाग, भरतपुर संभाग के मिले जुले कई भागों में 40 से लेकर 80 मिलीमीटर, कहीं 80 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा की भी संभावना बन रही है। अरावली रेंज, यहाँ पर जयपुर संभाग के इलाके, अजमेर, पाली या कहे जोधपुर संभाग के इलाके, उदयपुर, कोटा संभाग, कई जगहों पर जो है मूसलाधार वर्षा की संभावना, भारी वर्षा की संभावना रहेगी। वहीं यहाँ पर जालोर के इलाके हैं, कुछ पूर्वी सांचौर के, जहाँ मूसलाधार वर्षा की संभावना, बालोतरा से लेकर जोधपुर होते हुए नागौर के कई इलाकों में इस प्रकार की संभावना। तो वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़, इससे सटा हुआ पंजाब हरियाणा का बेल्ट देख सकते हैं बॉर्डर वाला, जहाँ चूरू से लेकर कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा, जहाँ कई जगहों पर 20 मिलीमीटर से लेकर 60 मिलीमीटर प्लस वाली गतिविधि, तो कहीं 40 से लेकर 60 मिलीमीटर वाली प्लस की गतिविधियाँ भी दर्ज होने की संभावना रहेगी। अलवर के आसपास से लेकर भी कई इलाकों में जो है अलवर, धौलपुर, भरतपुर, यहाँ पर उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों में 30 से लेकर 50 मिलीमीटर, कहीं 50 से ज़्यादा की वर्षा होने की संभावना है। और ये लगभग 30 से 40% इलाके कहीं जो है जो लाल कलर के दायरे में है उत्तर पूर्वी, उत्तर मध्य राजस्थान में, जहाँ 20 से लेकर 30% इलाकों में 60 से 100 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधि भी संभव है। तो मध्य राजस्थान में 35 से 50% के इलाकों में इस प्रकार की गतिविधि संभव। वहीं दक्षिण राजस्थान में देखें तो 20 से 45% इलाके इस प्रकार की गतिविधि में रह सकते हैं, जो 70 से लेकर 100 मिलीमीटर की वर्षा की गतिविधि में रहेंगे। आज भी कई जगहों पर उदयपुर संभाग के दक्षिण पश्चिम से मध्य भागों की ओर भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज हुई, दक्षिण पूर्वी पाली से लेकर, जिससे कई नदियों में जल आवक बढ़ी, पाली की, सिरोही की। तो वहीं उदयपुर संभाग के भी कई क्षेत्रों में वर्षा होने से आगामी दिनों में भी भारी वर्षा की गतिविधियों की और अति भारी तो कहीं कहीं आने वाले दिनों में पहले सितंबर के पहले सप्ताह के दौरान अत्यंत भारी वर्षा होने से उदयपुर संभाग की कई जिलों में भारी जलावक होगी। और आने वाला सितंबर महीना देखें तो उदयपुर संभाग, कोटा संभाग से होते हुए दक्षिण पूर्वी जोधपुर संभाग के लिए विशेषकर बना रहेगा, जब नदी नाले उफान पर रहेंगे। कई जगहों पर स्थिति खराब होती हुई भी दिखाई देगी, पानी बहते हुए या नदी नालों का वेग बढ़ने से कई जगहों पर खेतों में पानी बहता हुआ देखने को मिल सकता है। इस प्रकार की घटनाएं सितंबर महीने के दौरान देखे जाने की संभावना है। और ये 19 से लेकर 31 अगस्त तक का मैप अब लगातार हर वीडियो में देख रहे हैं, जहां हमारी जो संभावनाएं थी कुछ इस प्रकार। कोटा, उदयपुर संभाग, अजमेर और जोधपुर संभाग के इलाके जो कि आप देख सकते हैं भारी, अत्यंत भारी वर्षा की कैटेगरी में दिखाए गए। तो वहीं हिमालयी राज्य में देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, जहां इस प्रकार की भारी से अति भारी या कहे मूसलाधार अत्यंत भारी वर्षा वाली गतिविधियां और ये वर्षा की गतिविधियां आप देख भी रहे हैं। 19 अगस्त के बाद से लेकर लगातार हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू के क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा के उत्तरी भागों से लेकर बाढ़ वाली स्थितियाँ और बादल फटने वाली घटनाएं होना इस प्रकार की। तो वहीं कोटा संभाग के कई इलाके रहे ऐसे, भरतपुर संभाग से लेकर अजमेर संभाग के भी, जहां अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज की गई। इस प्रकार की वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना आगामी समय में भी सितंबर के दौरान रहेगी, जिस पर लगातार जानकारी देते रहेंगे। आज रात्रि के दौरान बारिश की गतिविधियां बाड़मेर के इलाके हैं, जैसलमेर के हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, कहीं बूंदाबांदी बौछार, कहीं शुष्क मौसम उमस भरा बने रहने की संभावना है। सांचौर, जालौर से लेकर बालोतरा, बाड़मेर के इलाके, जैसलमेर के। तो वहीं पोखरण, फड़ौदी से लेकर भी देखें तो रात्रि के दौरान कहीं बादल छाने के साथ बूंदाबांदी, मेघ गर्जन, बिजली चमक, खंड वर्षा की संभावनाएं रहेगी। वहीं कोटा, उदयपुर संभाग के कई भागों में रात्रि के दौरान हल्की मध्यम, कहीं शुष्क मौसम, लेकिन आगामी 24 घंटों में देखें तो कल सुबह से लेकर सवेरे से ही कई जगहों पर फिर से नए बदलाव के साथ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो, यानी रात्रि के दौरान भी कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियों की संभावना है, जहां अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां भी रात्रि के दौरान कई इलाकों में दर्ज होने की संभावना राजस्थान के क्षेत्रों में रहेगी। जहां कोटा संभाग के इलाके हैं, इससे सटे हुए मध्य प्रदेश के बावड़ा, आगरमालवा से लेकर मंदसौर, नीमच, दाहोद के क्षेत्र हैं, झालावाड़ के क्षेत्र हैं, वहां पर भी मेघ गर्जन, बिजली चमक के बारिश की गतिविधियों की होने की संभावनाएं हैं। तो वहीं खाजूवाला के आसपास से लेकर भी कई जगहों पर बारिश की गतिविधियों की संभावना रात्रि के दौरान। जयपुर के इलाके, अलवर के बीच वाले कई इलाके हैं, जहां विराटनगर, टहला से लेकर भी इस प्रकार की वर्षा की संभावना रहेगी रात्रि के दौरान। वहीं यहां पर बाड़मेर के, जैसलमेर के कई इलाकों में रात्रि के दौरान मोहनगढ़, पोखरण से लेकर उंडू, बिहाड़ बेल्ट, शिव, गडरा रोड और गडरा रोड से लेकर मियाजदर का क्षेत्र है, हरसाणी, बलेवा, देवरान, शिव के क्षेत्र हैं, बिंजोराई, देवीकोट, जैसलमेर, खुरी, सम के क्षेत्र हैं, कुचौरी और भरमार से लेकर अर्जुन, रामगढ़, चांदन, इन क्षेत्रों की ओर पोखरण, टेकरा, नाचना और तन्नोट माता, सरकारी तला, रामगढ़, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं रहेगी रात्रि के दौरान कई इलाकों में। लेकिन फिर भी देखिए तो वर्षा की गतिविधियां कई इलाकों में बादल छाए रहने के साथ रात्रि के दौरान जो है विशेष वर्षा की संभावना नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी इलाकों में उम्मीद की जा सकती है। इधर झालावाड़, कोटा के क्षेत्रों से लेकर इससे सटे हुए पश्चिमी मध्य प्रदेश, इंदौर के क्षेत्र हैं, रतलाम, मंदसौर से लेकर दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मेघ गर्जन, बिजली चमक, बारिश की संभावना। इधर उदयपुर संभाग, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इलाके हैं, साथ ही खाजूवाला के आसपास से लेकर गंगानगर के पश्चिमी इलाके हैं, अनूपगढ़ के इलाके हैं, वहाँ से होते हुए कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ रात्रि के दौरान वर्षा की संभावना रहेगी। इधर उत्तर की ओर देखें तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ श्रीनगर से लेकर जम्मू के क्षेत्र हैं, शिमला,
उत्तरी भाग पंजाब के जहां कई जगहों पर मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना, मेघ गर्जन बिजली चमक के साथ रहेगी, जो श्रीनगर होते हुए कई इलाकों में यहाँ पर देखें तो कोटली के आसपास के क्षेत्र हैं, जम्मू के क्षेत्र हैं, इन भागों में भी अच्छी खासी बारिश की उम्मीद रात्रि के दौरान हिमालयी राज्यों में रहेगी। आगामी दिनों में भी हिमालयी राज्यों में भारी से अति भारी वर्षा या बादल फटने वाली घटनाओं की स्थितियां बनी रहेगी। और सितंबर के पहले सप्ताह के दौरान राजस्थान के भी कई इलाकों में भारी से अति भारी या अत्यंत भारी वर्षा, जिसमें कोटा भरतपुर संभाग के इलाके हैं, जयपुर संभाग के इलाके हैं, उदयपुर और जोधपुर अजमेर संभाग के इलाके भी शामिल रहेंगे। कुछ यहाँ पर बीकानेर संभाग के इलाके भी रहेंगे, जहाँ भारी कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी आगामी 2-3 दिनों के समय से लेकर आगामी दिनों में देखने को मिलने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, इन क्षेत्रों से लेकर खाजूवाला, बाड़मेर, बीकानेर के क्षेत्र हैं, वहाँ से तो पोखरण, फड़ौदी, सांचौर, जालोर के इलाके हैं, इन क्षेत्रों में भी उस दौरान अच्छी खासी मूसलाधार कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां एक स्थान पर कहीं कहीं हो सकता है भारी से बहुत भारी वर्षा वाली गतिविधि भी देखने को मिले, जिस पर लगातार जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।